स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन पर प्रत्येक विद्यालय को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। यदि किसी विद्यालय ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर देखें कि किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 6 श्रेणियों में आपके विद्यालय को रेटिंग दी जानी है। 6 श्रेणियां कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। यदि आप इसमें लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर इंग्लिश दिखाई दे रहा है। जैसे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रत्येक श्रेणी में यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे वाटर में यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से 9 तक, यानी कि 9 क्वेश्चन दिए हैं। टॉयलेट से संबंधी यहाँ पर विद्यालय के 12 क्वेश्चन दिए हैं। हैंड वॉश विद सोप के रिगार्डिंग यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। जवाब देने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। कौन कौन सी फोटो अपलोड करनी है, कहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सी जो फोटो है वो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ से रिलेटेड है। जैसे उसका नोटिफिकेशन है, इवेंट जो आपने क्रिएट करी है उन इवेंट से रिलेटेड है, तो वो सब की चर्चा हम डिटेल में इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर जो ये एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिसके दिशा निर्देश हैं, देखिए जैसे विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है। यदि आपके विद्यालय में कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध ही नहीं है तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न संख्या 2 से 6 तक है वो आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं होंगे। तो आप सीधे प्रश्न संख्या 7 पर पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है तो आप नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 7 पर यहाँ पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। शौचालयों में उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो जो भी आपके स्रोत है वो आपको जवाब देना है। जवाब आपको राइट देना है क्योंकि इनकी यहाँ पर इमेज जो है, फोटो जो है वो सभी अपलोड होंगी। जैसे कोई जल आपूर्ति नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी शौचालयों में चाहे आप बाहरी स्रोत से व्यवस्था कर रहे हो पानी की, कहीं से कर रहे हो, तो आपको जल पूर्ति उपलब्ध रखनी है। तो यहाँ पर प्रत्येक शौचालय इकाई के भीतर चाहे नल लगा रखे हो आपने या हैंडपंप बाल्टी, जो भी बाल्टी है वो आपको रखनी है। सेव करने के बाद में आपको यहाँ से अगले पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से शौचालयों में उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। प्रत्येक शौचालय इकाई के भीतर नलों से बहता जल है, रनिंग वाटर है। करने के बाद में अगले पर क्लिक कर देना है। पीएम पोषण दोपहर भोजन से पहले छात्रों एवं रसोइयों द्वारा हाथ धोने के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो सभी हाथ धोने के बिंदुओं पर नलों से बहता जल। क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन है। तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो यदि आपके उपलब्ध है तो हाँ, अदरवाइज नो। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय है, तो जैसे भी आपके हैं वो आपको यहाँ पर करना है। लड़के और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितने शौचालय सीट है। शौचालय सीट अर्थात लैट्रिन की जो सीट होती है वो कितनी है, लड़कों की कितनी है वो आपको फिल करनी है, लड़कियों की कितनी है वो फिल करनी है और अगले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे जैसे आप इनको पूर्ण करते जाएंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे ग्रीन में होते जाएंगे, यानी कि पूर्ण हो चुके हैं। विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितने शौचालय सीट है फिल करने के बाद में कितने मूत्रालय यानी कि यूरिनल उपलब्ध है, तो जितने आपको करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सीडब्ल्यूएसएन के लिए यदि है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इनके जवाब दे देने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आपकी टिक लग रहा है हाँ या नहीं, जो भी है मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर रखा है। अब जहां पर आप अटकते हैं वो कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कचरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि जैसे जैविक कचरा स्वयं कंपोस्ट कर रहा है विद्यालय, तो यहाँ पर आपको अधिकतर हाँ में ही करना है, चाहे आप गड्ढा खोद के ही उनको कर लेते हैं। जैविक और अजैविक जो कचरा है उसका निपटान कैसे करते हैं, तो स्कूल परिसर में उनको गड्ढे खोद कर देते हैं। तो विद्यालय परिसर स्वच्छ है, कचरा रहित है, तो हाँ। जल भराव से मुक्त है, तो हाँ करना है। पोषण बगीचा यानी कि किचन गार्डन यदि आपके हैं तो आपको हाँ करना है। ये आगे से आदेश है एमडीएम के यहाँ पर कि आपके प्रत्येक विद्यालय में किचन गार्डन होना चाहिए। तो प्रतिदिन सफाई होती है कक्षाओं की, हाँ। शौचालय की सफाई कितनी बार है, तो सप्ताह में 2 बार या 1 बार तो होनी ही होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको समय सारणी भी निर्धारित कर लेनी है, एक रजिस्टर संधारित कर लेना है कि आपने कब शौचालय की सफाई करवाते हैं। उपयुक्त सफाई सामग्री से की जाती है, हाँ।
शौचालय की सफाई और रखरखाव की निगरानी कौन करता है? तो शिक्षक, कर्मचारी और बाल संसद के सदस्य छात्र समिति के द्वारा। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो बाल संसद से रिलेटेड ही होंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो भी यहाँ पर बाल संसद से रिलेटेड ही है। तो बाल संसद का गठन किस प्रकार से होता है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय में बाल संसद का गठन करना है। जैसे बाल संसद या छात्र नेतृत्व वाली संस्था, समूह या क्लब जो स्वच्छता अभ्यास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन को उपयुक्त आयु के छात्रों के साथ नियमित रूप से चर्चा या शिक्षा दी जाती है? तो कम से कम 3 महीने में एक बार होनी चाहती है। अब आप कैसे करते हैं कि केवल लड़कियों के साथ करते हैं, लड़के लड़कियों दोनों के साथ, जैसा भी आपको यहाँ पर करना है। विद्यालय स्वच्छता व्यवहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित करता है, त्रैमासिक आधार पर करनी चाहिए। जल स्वच्छता संबंधी व्यवहार संबंधी पोस्टर सामग्री प्रदर्शित उपयोग करता है। हाँ। तो मेरे द्वारा यहाँ पर सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आप देखेंगे जो आंसर है यहाँ पर आपको कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे यूथ इको क्लब का क्वेश्चन आ गया। तो प्रत्येक विद्यालय में यूथ इको क्लब का गठन होना चाहिए, किस प्रकार से है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दिया गया है, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्या स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है? जैसे कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न पूछा गया था, तो प्रत्येक विद्यालय के पास में इससे संबंधित जो गतिविधि हैं उनके प्रमाण मौजूद होने चाहिए। क्या विद्यालय में कागज, जल, बर्तन आदि के संदर्भ में 5R के सिद्धांतों की व्यवहारिक उदाहरण सहित अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? हाँ। जल लेखा वाटर ऑडिट किया था? हाँ या नहीं, जो भी है आपके अकॉर्डिंग करें। इस प्रकार से इनके यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे सभी क्वेश्चनों के जब आप जवाब दे लेते हैं 61 के, तो उसके बाद में वहां पर आपसे फोटो की चर्चा होगी। जैसे 61 हो चुके हैं, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर फोटो अपलोड के लिए कह रहा है कि आपने सभी सर्वेक्षण प्रश्न पूरे कर लिए हैं, अब आप फोटो अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो फोटो अपलोड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेक्षण की जो श्रेणी है इनमें सभी यहाँ पर आपके पूर्ण नजर आ रहे होंगे। फोटो अपलोड करे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विद्यालयों से अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त फोटो अपलोड करें। फोटो की जो साइज है 4 MB से तक होनी चाहिए, जेपीजी या पीएनजी में होनी चाहिए। और अपलोड की गई फोटो देखने के लिए आप जैसे चित्र पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य, तो विद्यालय की फोटो आनी चाहिए। मुख्य जल स्रोत का फोटो क्या है, तो अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ फोटो आ जाएंगी। तो मुख्य जल स्रोत का आपकी जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देनी है। वर्षा जल संचयन संग्रहण का फोटो यदि आपके नहीं है तो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। स्कूल का यार्ड जो परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता है, तो साफ सफाई वाली जो फोटो है आपके विद्यालय की, आपको वो अपलोड कर देनी है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय 2 फोटो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो टॉयलेट है उनकी 2 फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। प्रकार से यहाँ पर 2 फोटो हो गई हैं। CWSN के लिए कार्यशील शौचालय है तो उसकी फोटो आपको अपलोड करनी है। कचरे निपटान व्यवस्था तंत्र की फोटो आपके विद्यालय में क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो आपको वो फोटो अपलोड कर देनी है। किचन गार्डन की फोटो अपलोड करनी है। देन मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान के लिए दफनाने की प्रणाली या इंसिनरेटर जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट जो कि जो जल ऑडिट है, वाटर ऑडिट यदि आपके किया गया है तो उसकी रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज यदि आपके विद्यालय में किसी प्रकार का किया गया है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। सोलर पैनल है तो उसकी फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद में इको क्लब के गठन की जो फोटो की जो अधिसूचना की भरी हुई अपलोड की गई प्रति के रूप में जो फोटो प्रमाण था, नोटिफिकेशन था, वो आपको अपलोड करनी है। इको क्लब पर जो आपने नोटिफिकेशन अपलोड किया था कुछ इस प्रकार से, नोटिफिकेशन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, तो उसकी जो फोटो है आपको वो फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। लास्ट है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के संबंधित पृष्ठों के स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में 2 फोटो जिसमें विद्यालय द्वारा की गई 2 अलग अलग मिशन लाइफ गतिविधियों को दिखाया गया है। तो ये क्या है, सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। तो किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए आपको जो इको क्लब की जो आपकी साइट है
तो आपने इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का जो विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पहले रजिस्ट्रेशन करें। जैसे आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर क्रिएट इवेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय में इवेंट जो है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम ऑफ इवेंट, मिशन लाइफ से रिलेटेड जो भी इवेंट है, यदि आप जैसे रैली आयोजित की गई, पेड़ लगाए गए, क्यूआर कोड पेड़ों का जनरेट किया गया है, जो भी इवेंट है वो आप इवेंट का नाम लिखें। उसके बारे में यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दें, 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से आपको थीम सेलेक्ट करनी है, जैसे एडोप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, कोई भी थीम जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एनर्जी है, जो भी है, आप जैसे पेड़ से रिलेटेड है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। वोटर कर लिया। उसके बाद में उससे रिलेटेड सब थीम जो भी है वो आपको यहाँ पर, जैसे मियावाकी फॉरेस्ट या प्लांटेशन ड्राइव, वो आपको सेलेक्ट करनी है। इम्प्लीमेशन कैसे कर रहे हैं, डिजिटल या फिजिकल, तो फिजिकल है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ इवेंट, उसका कैसा है कि अवेयरनेस के लिए है या आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको कर लेना है। यहाँ पर कितनी इवेंट कर रहे हैं, एक या दो, कौन सी डेट में आपने की है, कौन सा आपका स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी सिटी है। ये करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट पर आ जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो इवेंट आपने क्रिएट किया है वो लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे हमने क्यूआर कोड जनरेट नाम दिया या ट्री क्यूआर कोड जनरेट, कुछ भी जो भी नाम दिया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेलेक्ट इवेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कार्य करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर इसकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये इवेंट आयोजित कर लिया तो उस इवेंट में आपके इस एज ग्रुप में कितने यहाँ पर पार्टिसिपेंट यानी कि प्रतिभागी उपस्थित थे, उनकी संख्या आपको एंटर कर देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सिटी, उनकी जो जियो टैग फोटो यदि आपके पास है तो अपलोड करें, कंपलसरी नहीं है। फोटो कैप्शन भी कंपलसरी नहीं है, वीडियो अपलोड भी कंपलसरी नहीं है, इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से इवेंट लिस्ट पर आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपने कोई फोटो अपलोड किया है तो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अदरवाइज ब्लैंक भी हो सकता है। तो इस पर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में आपको यहाँ से फैकल्टी मैनेजमेंट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको जो फैकल्टी है आपकी ऐड कर देना है। जैसे नेम ऑफ फैकल्टी, यहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है, किसको प्रभारी बना रहे हैं, उसकी मेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर जो आपने इवेंट क्रिएट करी थी उसको आपको प्रभारी को असाइन करनी है। तो इसके लिए आपको इवेंट असाइनमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो इवेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जिस भी इवेंट को आपको यहाँ पर फैकल्टी को असाइन करना है उसे सेलेक्ट करें। देन जो आपने फैकल्टी असाइन की है उस फैकल्टी का जो नाम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें और असाइन इवेंट पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे असाइन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की रेटिंग पर जो स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं वो कौन से हैं देखिए। तो आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरऑल इवेंट जो काउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इवेंट की लिस्ट दिखाई देगी। तो आपको जिस भी इवेंट का स्क्रीनशॉट लेना है उस पर क्लिक करें, आप उसका स्क्रीनशॉट लें। इसी प्रकार से दूसरी इवेंट जो है आप उस पर क्लिक करें और आप उसका स्क्रीनशॉट लें। इस प्रकार से आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और आपके यहाँ पर जो 15 नंबर की जो फोटो अपलोड करनी है उस पर अपलोड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो स्क्रीनशॉट है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेनी है और अपलोड कर देनी है। जब आप सारी फोटो अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आपको अंतिम पूर्वावलोकन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन के आपने आंसर दिए थे वो आपको दिखाई देंगे, इन्हें आपको एक बार और चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद में यदि आपको लगता है सारे क्वेश्चन सही हैं, उनके आंसर सही हैं, तो आपको अंतिम पुष्टि करे पर क्लिक कर देना है।
अंतिम सबमिशन की पुष्टि करें, यहाँ पर आपको जमा करें या सबमिट पर क्लिक कर देना है। सर्वेक्षण सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और संदर्भ संख्या आपके सामने दिखाई देगी। डैशबोर्ड पर जाएं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपकी जो 6 श्रेणियां हैं वो सभी पूर्ण नजर आ रही है। यहाँ पर आपके ऊपर की ओर यहाँ पर संदर्भ संख्या दिखाई दे रही है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं यदि, तो आप इस पर जो पूर्व अवलोकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड करें, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। कुछ थोड़े ही समय लगेगा, उसके बाद में आपकी जो पीडीएफ है वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।